क्यों किया राजा विक्रमादित्य ने अपने ही प्यार का त्याग। एक प्राचीन नगर में 3 राजकुमार रहते थे। राजकुमार सूरज, चंद्र और तेज। तीनों ही राजकुमार वीर, सुंदर और बुद्धिमान थे। वे अपने पिता की हर बात मानते थे और राज्य का भविष्य थे। लेकिन उन तीनों राजकुमारों की एक समस्या थी। वे तीनों एक ही लड़की राजकुमारी माधवी से प्रेम करते थे और वो तीनों उससे ही विवाह करना चाहते थे। माधवी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि विवेकपूर्ण और गुणों से परिपूर्ण थी। माधवी को यह भी पता था कि तीनों राजकुमार उससे प्रेम करते हैं, लेकिन वे किसी भी राजकुमार को ठेस पहुंचाए बिना अपना निर्णय लेना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी माधवी ने एक शर्त रखी, मैं उसी से विवाह करूंगी जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया होगा। तीनों ही राजकुमारों के लिए ये शर्त काफी कठिन थी, लेकिन उनके दिल को तो प्रेम ने जकड़ रखा था। लेकिन अब उन तीनों को सिद्ध करना था कि उनमें से सबसे बड़ा त्यागी कौन है। पहले राजकुमार सूरज ने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का त्याग कर दूं, तो राजकुमारी माधवी को ये प्रमाणित कर पाऊंगा मेरे लिए प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। सूरज ने अपनी सारी दौलत दान कर दी। उसने अपने महल, गहने और वस्त्र तक गरीबों में बांट दिए। अब वे एक साधारण वस्त्रधारी साधु बनकर नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। भोजन के लिए वे प्रतिदिन भिक्षा मांगता और बाकी बचा हुआ समय भजनों और ध्यान में बिताता। उसने अपने सुखी जीवन के सभी सुखों को त्याग दिया। दूसरे राजकुमार चंद्र ने सोचा कि त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण होगा परिवार और राज्य का परित्याग। उसने अपने माता पिता, भाइयों और दोस्तों से विदा ली और अज्ञातवास में चला गया। राजकुमार चंद्र का ये निर्णय काफी कठिन था। उसने एक सामान्य मनुष्य की तरह अपने जीवन को जीना शुरू किया। न तो उसे किसी की सहायता मिली, न ही वो अपने असली परिचय का उपयोग कर सका। वह गुमनामी का जीवन जीने लगा, जहाँ पर उसे किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। तीसरे राजकुमार तेज ने सोचा कि सबसे कठिन त्याग वे है जो किसी को भी दिखाई नहीं देता, अपने प्रेम का त्याग। उसने निर्णय लिया कि न केवल वे माधवी से विवाह की उम्मीद छोड़ेगा, बल्कि मन ही मन ये भी स्वीकार करेगा कि वे कभी भी माधवी का जीवन साथी नहीं बन सकता। तेज ने ये निर्णय अकेले ही लिया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने प्रेम को अपने हृदय में दबा लिया और समाज की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसने नगर में बीमार व्यक्तियों की सेवा और गरीब बच्चों को शिक्षा का निर्णय लिया, लेकिन उसने कभी भी अपने प्रेम को राजकुमारी माधवी के प्रति प्रकट नहीं होने दिया। समय बीतता गया और एक दिन वो दिन आया जब सभी राजकुमार अपने अपने त्याग की कहानी लेकर राजकुमारी माधवी के पास पहुँचे। राजकुमारी माधवी ने बड़े ही ध्यान से तीनों राजकुमारों की बातें सुनी। राजकुमार सूरज ने धन और संपत्ति का त्याग किया था और राजकुमार चंद्र ने अपने परिवार और मित्रों का त्याग किया था और राजकुमार तेज ने अपने प्रेम का त्याग किया था। यह देखकर माधवी भी उलझन में पड़ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस राजकुमार का त्याग सबसे बड़ा था। प्रत्येक त्याग अपने में विशेष और प्रशंसनीय थे। अब बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन अब तुम बताओ, तीनों राजकुमारों में से किस राजकुमार का त्याग सबसे बड़ा था? राजकुमार सूरज का जिसने अपनी समस्त संपत्ति का त्याग किया, या फिर राजकुमार चंद्र का जिसने अपने परिवार और राज्य को छोड़ दिया, या फिर राजकुमार तेज का जिसने अपने प्रेम की आशा को ही छोड़ दिया? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और फिर एक गंभीर स्वर में कहा, प्रत्येक त्याग का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग तेज का है। धन और परिवार का त्याग करना कठिन है, लेकिन प्रेम का त्याग करना काफी ज्यादा कठिन है। प्रेम का त्याग मनुष्य की आत्मा को गहराई से प्रभावित करता है और उसे बिना दिखावे के सहन करना अत्यंत ही कठिन है। राजकुमार सूरज और चंद्र ने भी महान त्याग किए, लेकिन उनके त्याग समाज और संसार में प्रकट थे, जबकि तेज का त्याग पूरी तरह निस्वार्थ और छिपा हुआ था। ऐसा त्याग किसी महान आत्मा द्वारा ही संभव है। इतना कहते ही वेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। आगे क्या हुआ और भी आगे की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।